सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था, सर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करो, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करो। ठीक है, अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग में मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ जो 2021 का है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई है। अब वो रिड्यूस चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा और फिर आगे लेके जाऊँगा और तुम लोग बोलोगे सर ये कहाँ से लेके आया, तुमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चीज़ें लिंक है, एक दूसरे से चीज़ें लिंक है। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ अगर तुम लोग को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो मैं थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक दे के रखूँगा, दिया हूँ मैं कि कौन ये वीडियो में कौन से टॉपिक कवर किए मैंने। ठीक है, तो तुम लोग वो वीडियो देखना। अगर तुमको पूरा देखना है तो पूरा देखो, मेरा एडवाइस है पूरा देखो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मेरे एडवाइस है देख लो एक बार, भले रिड्यूस सिलेबस है उसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बट एक बार मैं जो बोल रहा हूँ देख तो लो, तो थोड़ा सा आइडिया तो मिल जाएगा, आइडिया तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे उसको डिटेलिंग मत करो, बट एटलीस्ट देख तो लो ताकि लिंक मिल जाए तुमको। ठीक है, कि ये इससे क्या लिंक हो सकता है वगैरह। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अभी ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है एक्चुअली, देखो अभी फॉर एग्जांपल सपोज करो आइस है, तो आइस कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जैसे तुम लोग उसको फ्रिज से बाहर निकालोगे, ठीक है, अभी आइस है, ये आइस सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब जैसे तुम लोग उसको रूम से बाहर निकालोगे और रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत इन द सेंस कि थोड़े टाइम में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? तुम लोग ने क्या चेंज किया, उसका केमिकल चेंज किया? क्या केमिकल चेंज नहीं किया, तुम लोग ने क्या चेंज किया, तुम लोग ने उसका सराउंडिंग चेंज किया। तुम लोग ने क्या चेंज किया, उसका सराउंडिंग चेंज किया। सराउंडिंग का मतलब क्या, ये जो आइस है, ये सॉलिड फॉर्म में क्यों था, ये सॉलिड फॉर्म में क्यों था, क्योंकि इसका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, इसका तो जहाँ तुम लोग ने रखा था फ्रीजर में जहाँ रखा था वो टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, इसके लिए वो सॉलिड फॉर्म में था। जैसे तुम लोग ने उसका टेम्परेचर चेंज किया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रखा, तुम लोग ने 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया। हो सकता है तुम लोग ने 8 डिग्री सेल्सियस किया, 10 डिग्री किया, 12 डिग्री किया, कितना भी डिग्री किया, बट मोर देन 10 डिग्री किया, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आइस रहेगा सॉलिड फॉर्म में। 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर कर दिया। अब ये जो टेम्परेचर है कितना भी हो सकता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कितना भी डिग्री हो सकता है। पर तुम लोग ने क्या किया, सराउंडिंग टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तुम लोग ने इसका केमिकल चेंज किया क्या, कुछ नहीं चेंज किया। तुम लोग ने क्या चेंज किया, सराउंडिंग चेंज किया। अब सराउंडिंग कैसे चेंज किया, तुम लोग ने उसको जो फ्रीजर था फ्रीजर में से बाहर निकल जाए तो सराउंडिंग टेम्परेचर अपने आप चेंज हुआ। या तो तुम लोग ऐसा भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि फ्रीजर को बंद कर दो, फ्रीजर को क्या कर दो, बंद कर दो। तो फ्रीजर को जैसे ही बंद करोगे तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, धीरे धीरे राइज होना चालू होगा। ठीक है, तो वो केस में भी सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वो केस में जो तुम्हारा सॉलिड आइस बना रहेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ ये काय को चेंज हुआ, तुम लोग ने सराउंडिंग चेंज किया। अब सराउंडिंग चेंज करने से क्या हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। एनर्जी रिलीज किया या तो एक्सेप्ट किया, कुछ तो किया, तभी तो वो चीज चेंज हुई, क्योंकि उसने केमिकली तो कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, केमिकली तो कुछ भी चेंज नहीं किया है। अभी सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, मतलब इसने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्योंकि देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मोर देन 0 डिग्री, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर ले लो 35 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सराउंडिंग से हीट क्या होगा, तुम्हारे सॉलिड आइस के अंदर जाएगा और सॉलिड आइस जैसे ही हीट को एक्सेप्ट करेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज से रिलेटेड जो स्टडी होती है, वो स्टडी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो भी एनर्जी चेंजेस से रिलेटेड स्टडी होती है उसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्लियर है चीज। यहाँ पे अपने को डिटेल नहीं करना, डिटेल मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स में अपने को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन हुआ उसका रेट क्या था, कितने जल्दी हुआ, 2 मिनट में हुआ, 2 सेकंड में हुआ, 10 आवर्स में हुआ, 20 आवर्स में हुआ, 1 डे में हुआ। अपने को टाइम का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है थर्मोडायनेमिक्स। अपने को टाइम के बारे में नहीं बताता, या तो रेट के बारे में नहीं बताता, या उसका मैकेनिज्म क्या है ये नहीं बताता। बस अपने को ये बताता है एनर्जी रिलेटेड कुछ तो चेंजेस हुआ है, एनर्जी एक्सेप्ट हुई है या तो एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या, एनर्जी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हुई है। क्लियर है, ओके।
अभी थर्मो का मतलब भी तुम लोग समझ सकते हो। थर्मो मतलब क्या? थर्मो इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, एम लिखना भूल ही गया। ओके, थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। एंड डायनामिक्स का मतलब क्या? डायनामिक्स का मतलब तुम लोग को पता ही होगा। डायनामिक्स मतलब चेंजिंग। डायनामिक्स मतलब चेंज। वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला टेम्परेचर चेंज हो गया, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस था, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर का चेंज हुआ। तो इसके वजह से यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में अपन स्टडी करेंगे। तो बेसिक आइडिया मिल गया क्या होता है। अब देखो, अभी जैसे ये एग्जाम्पल को मैं आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। देखो, अब तुम लोग स्टडी किस पे कर रहे थे? इस पे स्टडी कर रहे थे। ये जो सॉलिड आइस था ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। मतलब तुम लोग जिस चीज पे स्टडी कर रहे हो, तुम लोग जिस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या तो स्टडी कर रहे हो, वो चीज को कहा जाता है सिस्टम। वो चीज को कहा जाता है सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग यही चीज बार बार पढ़ने वाले हो। कुछ टर्म्स है वो तुमको समझने जरूरी है। जैसे कि पहला टर्म है सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या? एक ऐसा चीज जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर या जिस पे तुम लोग स्टडी कर रहे हो। जैसे तुम लोग स्टडी किस पे कर रहे थे? सॉलिड आइस पे स्टडी कर रहे थे। तो जो सॉलिड आइस हो गया ये हो गया सिस्टम। ये हो गया सिस्टम। ओके, अब ये सिस्टम को छोड़ के मैंने जो बोला कि फ्रीजर में जो भी चीजें रहेगी, ये सॉलिड आइस को छोड़ के उसके आजू बाजू की जो भी चीजें रहेगी वो सब काउंट होगी सराउंडिंग में। वो सब की सब काउंट होंगी सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग मतलब क्या? सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज काउंट होगी वो होगी सराउंडिंग में। सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज होगी वो सराउंडिंग में होगी। ठीक है, तो वैसे तुम लोग यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम क्या हो गया? यहाँ पे जो लिक्विड है ये सिस्टम हो गया, और लिक्विड को छोड़ के इसके बाहर आजू बाजू जो भी रहेगा एनीथिंग वो सब काउंट होगा सराउंडिंग में। वो सब काउंट होगा सराउंडिंग में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म था सिस्टम, दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे निकल के आई सराउंडिंग। अभी जो तीसरी टर्म है वो होती है यूनिवर्स। वो होती है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या? यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को कहा जाता है यूनिवर्स। ओके, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों को मिला के जो भी चीज रहेगी यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स मतलब टोटल, इसके अंदर सब कुछ काउंट होगा। सिस्टम भी काउंट होगा, सराउंडिंग भी काउंट होगा। सिस्टम भी काउंट होगा एंड सराउंडिंग भी काउंट होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी अगर ये सराउंडिंग तुम लोग कंसिडर करते हो तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, क्लियर हुई चीज है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है जिसका नाम है बाउंड्री। जिसका नाम है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री। अब बाउंड्री नाम से समझ में आ रहा है बाउंड्री मतलब क्या? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो चीज है उसको बाउंड्री कहा जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाली चीज है उसको बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री। लेकिन ये बाउंड्री कौन से टाइप की हो सकती है? ये बाउंड्री हो सकती है या तो रिजिड टाइप की हो, ये बाउंड्री हो सकती है इमेजिनरी टाइप की हो, डिपेंड करता है। या बाउंड्री हो सकती है एडियाबेटिक हो, आई मीन टू से कि वो आइसोलेटेड वॉल हो, इंसुलेटेड वॉल हो जो हीट को एक्सचेंज ना होने दे। जो इंसुलेटेड वॉल हो वो हीट को एक्सचेंज ना होने दे, ऐसी भी सराउंडिंग हो सकती है। आई मीन टू से ऐसी भी बाउंड्रीज हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलो मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना। अब रिजिड वॉल का मतलब क्या? रिजिड वॉल मतलब क्या? देखो, अगर तुम लोग कोई भी चीज कंसिडर करते हो, सपोज कर लो एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर लिया है एंड इसके अंदर तुम लोगों ने वाटर फिल किया, इसके अंदर तुम लोगों ने वाटर फिल किया है। ठीक है, तो अभी इसमें सिस्टम कौन हो गया? सिस्टम हो गया वाटर। सिस्टम हो गया वाटर, इसमें सिस्टम हो गया वाटर। सराउंडिंग कौन हो गया? यहाँ पे जो भी चीज है इसके आजू बाजू ये सब काउंट होगा सराउंडिंग में। ये सब काउंट होगा सराउंडिंग में। और इसमें बाउंड्री कौन हो गया? बाउंड्री हो गया ये जो कंटेनर है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, वो हो गया बाउंड्री। ठीक है, तो ये थी रिजिड बाउंड्री, ये फिक्स बाउंड्री, ये चेंज नहीं हो सकती। कंटेनर चेंज नहीं हो सकता, उसका शेप अपने आप चेंज नहीं हो सकता, तो वो होता है रिजिड वॉल, उसको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। ठीक है, फिर एक होती है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या? ये एग्जांपल को इमेजिनरी में काउंट कर सकते हो, ये एग्जांपल को इमेजिनरी में काउंट कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ये जो बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, मतलब जो इसका आउटर सरफेस है, जो आइस का आउटर सरफेस है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ये रिजिड नहीं है, ये एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये बाउंड्री धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। ये फिक्स नहीं है जगह पे, ये उसकी जगह पे फिक्स नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग ऐसा भी समझ सकते हो, अगर कहीं पे आग लगाइए, अगर कहीं पे सपोज कर लो यहाँ पे फायर लगाइए। ठीक है, दिस इज फायर, यहाँ पे फायर लगाइए। ओके,
अब यहाँ पे फायर लगाई है, तो अब इसके जो रेडिएशन है इस पे तुम लोग का कोई कंट्रोल है? तुम लोग बोल सकते हो कि इसका रेडिएशन अगर यहाँ पे आग लगाई है तो सिर्फ यहाँ तक ही उसका हीट आएगा, इसका रेडिएशन सिर्फ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ तक नहीं आ सकता, कुछ फिक्स है नहीं। तुम लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो, अरे ये इससे दूर है तो यहाँ इसका रेडिएशन कम महसूस होगा, अरे ये वाला प्लेस इससे पास है तो यहाँ रेडिएशन ज्यादा महसूस होगा। बट तुम लोग क्लियर कट बोल सकते हो क्या कि यही प्लेस है, यहाँ तक ही रेडिएशन रहेगा, इसके बाद रेडिएशन नहीं रहेगा? नहीं बोल सकते। ये चीज कोई भी फिक्स नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा तुम्हारा फायर का कैपेसिटी कितना है। कैपेसिटी मतलब वो कितना अमाउंट में रेडिएशन एग्जिबिट कर रहा है, रेडिएशन दे रहा है, वो ज्यादा रेडिएशन दे रहा है या कम रेडिएशन दे रहा है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कि फायर तुम्हारी बड़ी है छोटी है, डिपेंड करेगा। मतलब इससे जो बाउंड्री आएगी वो बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री रहेगी, तुम्हारा कंट्रोल नहीं, मतलब वो इमेजिनरी। तुम लोग बस एक सोच सकते हो कि यहाँ पे एक बाउंड्री होगी, बस वो दिखेगी नहीं तुमको, उसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, फिर एक एडियाबेटिक बाउंड्री भी होती है। एडियाबेटिक बाउंड्री मतलब वो आगे तुम लोग को मैं बताऊंगा, जब एडियाबेटिक सिस्टम पढ़ोगे तो वहां मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने पढ़ा, एक पढ़ा सिस्टम, एक पढ़ा सराउंडिंग, उसके बाद में पढ़ा यूनिवर्स, उसके बाद में पढ़ा बाउंड्री। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। तो सिस्टम मतलब क्या, जो चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम हुआ, और सिस्टम को छोड़ के अब आजू बाजू की चीजें सराउंडिंग। अब दोनों को जो सेपरेट करेगा वो होगा बाउंड्री। और यूनिवर्स मतलब टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स मतलब टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल मिला के जो भी रहेगा उसको अपन यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अभी जो सिस्टम है ये सिस्टम भी डिपेंड करता है, बहुत सारे टाइप के सिस्टम होते हैं। सिस्टम बेसिकली अपने को यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं। बेसिकली अपने को टाइप्स ऑफ सिस्टम में यहाँ पे 3 टाइप पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में अपने को यहाँ पे 3 टाइप पढ़ना है। एक पढ़ना है ओपन सिस्टम, एक पढ़ना है ओपन सिस्टम, सेकेंड अपने को पढ़ना है क्लोज सिस्टम, सेकेंड पढ़ना है क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड पढ़ना है आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड पढ़ना है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी अपन एक एक करके डील करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अभी एग्जैक्टली क्या होते हैं ध्यान से सुनना। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब क्या, ओपन सिस्टम का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे एनर्जी या तो मैटर दोनों ही चीजें एक्सचेंज हो रही है, जहां पे एनर्जी या तो मैटर दोनों ही चीजें सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है, उसको बोलेंगे अपन ओपन सिस्टम, उसको बोलेंगे अपन ओपन सिस्टम। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक बीकर लेता हूँ या कोई भी कंटेनर लेता हूँ, सपोज कर लो कंटेनर लिया, इसमें मैंने वाटर भर दिया, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया, ओके, वाटर फिल कर दिया। अब ये जो वाटर है, सपोज करो ये जो वाटर है, ये वाटर हॉट वाटर है। कैसा वाटर है? हॉट वाटर है। ठीक है, हॉट वाटर इसके अंदर मैंने भर दिया है, हॉट वाटर। अब ये जो हॉट वाटर है ये क्या करेगा, इसके जो वाटर वेपर्स है वो रिलीज होंगे, ठीक है, धीरे धीरे और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये जो वाटर है ये वेपर रिलीज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका एनर्जी भी तो रिलीज होगा, इसका सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी तो रिलीज होगा। ये हॉट है, कुछ टाइम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, साथ ही साथ इसका जो ओरिजिनल मैटर था, जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट था वो भी उड़ गया। मतलब इसका मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है एज वेल एज एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम, जहां पे मैटर भी एक्सचेंज होता है, एज वेल एज एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, सराउंडिंग के साथ। वो काउंट होगा ओपन सिस्टम में। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या कर लो, हॉट वाटर ही लो, एग्जांपल में यही एग्जांपल लो, बस क्या कर दो, उसको एक लीड लगा दो, अब लीड लगाने से क्या हो जाएगा, कि अंदर का जो वेपर था वो उड़ के सराउंडिंग में नहीं जाएगा, वो क्या होगा, अंदर ही लीड के ऊपर धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर जो अंदर का ओरिजिनल मैटर था उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैटर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। लेकिन क्या एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज करेगा। हॉट वाटर है तो एनर्जी रिलीज करेगा सराउंडिंग को। ठीक है, क्योंकि तुमको पता है हॉट वाटर है मतलब इसका टेम्परेचर रहेगा
100 डिग्री या तो मोर देन 100 डिग्री, 100 डिग्री या तो मोर देन 100 डिग्री, ठीक है। अगर मोर देन 100 डिग्री अंदर टेम्परेचर है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज कर लो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी कितना भी हो सकता है, 1110, 1120 कितना भी हो सकता है, और सिस्टम का टेम्परेचर तुमको पता होता है 35 अपन कंसिडर करते हैं, 35 to 40 के रेंज में होता है नॉर्मली अपना एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब इतना टेम्परेचर है, अब तुमको अच्छे से पता है हीट या तो एनर्जी कहाँ फ्लो होगी, हाई टू लो फ्लो होगी। तो हाई मेरे पास अंदर टेम्परेचर है और बाहर टेम्परेचर का, मैं तो हाई टू लो ही फ्लो होगा एनर्जी और हीट, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और कुछ टाइम बाद वो जो हॉट वाटर था कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम ज्यादा लगेगा, याद रखना, एज कंपेयर टू ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हॉट वाटर को ठंडा होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में मैटर थोड़ा भी एक्सचेंज नहीं होगा। अपना जो वेपर बना हुआ रहेगा वो लीड पे जाएगा, एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होगा वो अपना वेपर फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू होगा, यहाँ पे ड्रॉपलेट बनेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो मैटर अपने को रिकवर हो जाएगा, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। अब लास्ट बात करते हैं आइसोलेटेड की, लास्ट बात करते हैं आइसोलेटेड की। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता, एज वेल एज एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, एज वेल एज एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती है। जहां पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम लोग यहाँ पे कोई आइसोलेटेड वॉल लगा दो, कुछ इंसुलेशन टाइप लगा दो, कुछ इंसुलेशन टाइप लगा दो, तो ये चीज हो सकती है। इंसुलेशन टाइप का मतलब क्या है, इंसुलेशन टाइप का मतलब क्या है, देखो इंसुलेशन टाइप का सिंपल सा मतलब है, इंसुलेशन टाइप का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पे मैं कोई इंसुलेशन वॉल लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई इंसुलेटेड वॉल लगा रहा हूँ, इंसुलेटेड वॉल का मतलब यहाँ पे एक ऐसा वॉल लगा रहा हूँ जो इसके अंदर की एनर्जी, ये जो इसके अंदर की जो एनर्जी है ये अंदर ही रहेगी, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जो है एनर्जी है ये अंदर ही रहेगी, ये बाहर नहीं जानी चाहिए एनर्जी, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही तो मैटर का एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये चीज तो लीड ऑलरेडी क्लोज लगाई हुई है, लीड तो ऑलरेडी है, लीड को तो मैंने निकाला नहीं है, लीड को निकाला नहीं है मतलब मैटर तो एक्सचेंज होने से रहा, और उसके ऊपर से मैंने एडियाबैटिक वॉल लगा दिया, ठीक है, मैंने इंसुलेटर लगा दिया, एक उसको इंसुलेटर लगा दिया ताकि एनर्जी एक्सचेंज ना हो सके, ताकि क्या एक्सचेंज ना हो सके, एनर्जी एक्सचेंज ना हो सके। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो सीधी सी बात है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो सीधी सी बात है, मैटर भी एक्सचेंज नहीं है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं है, तो इसको बोलेंगे अपन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये पॉइंट याद रखना, ओपन सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, और आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी। क्लियर है चीज, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।